राष्ट्रभक्ति का परिभाषा अलग है। जो मीडिया में कहा जाता है राष्ट्रभक्ति 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 कह देना चाहिए। वो कौन सा राष्ट्रभक्ति? तुम्हारी राष्ट्रभक्ति, तुम्हारा देश दिल्ली में रामलीला मैदान में नॉन पॉलिटिकल रैली बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परिसंघ है। ये जानकर गर्व होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। सर बताइए, आज कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात दलित आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक किसान संगठनों के परिसंघ के तत्वाधान में आज रामलीला मैदान में रैली हुई है। संविधान बचाने के लिए संविधान आधा से ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया, अंदर से पूरा ख़त्म तब करेंगे जब दोबारा सत्ता में आएंगे। 2024 के लोकसभा में प्रधानमंत्री हमारे बहुत ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट है। कोई चीज़ करने के लिए पहले जनता के मूड को भांपते हैं। अपने आर्थिक सलाहकार विवेक दोबराय से 15 अगस्त से को ये कहवा चुके हैं कि संविधान बदलना चाहिए। अब वो रिएक्शन जाना चाहते हैं। उस रिएक्शन में आज लाखों लोग आए हैं, माइनॉरिटीज के हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं और प्रण लिया है कि अगर संविधान बदलने की सोचा तो अगला 2024 लोकसभा में ये दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। हमारी दूसरी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए, जाति जनगणना जरूर हो, निजीकरण के ऊपर रोक लगना चाहिए, पूंजीपतियों को जनता की गाढ़ी कमाई से बने हुए विभाग और पीएसयू को बेचा जा रहा है, जिससे नौकरी ख़त्म हो रही है, आरक्षण ख़त्म हो रहा है। इसके ऊपर पाबंदी होना चाहिए, ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। उच्च न्यायपालिका में इन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पर हैं। आज एक बहुत फेमस कोटेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का याद आता है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर दलित का और राष्ट्र का हित दोनों टकराता है तो दलित हित के लिए हम वरीयता देंगे, साथ खड़े होंगे। आज अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और किसानों का हित टकराता है बीजेपी आरएसएस से और संविधान ख़त्म होता है तो हमारा राष्ट्र की परिभाषा अलग होगी, उनके राष्ट्र की परिभाषा अलग होगी। हम दूसरी हमारा राष्ट्रभक्ति दूसरी होगी, उनकी राष्ट्रभक्ति दूसरी होगी। हम उनके राष्ट्र में उनके राष्ट्रभक्ति में शामिल नहीं होंगे जिसमें हमें केवल गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए प्रतिज्ञा किया कि पूरे देश स्तर पर आज जो परिसंघ के बैनर के नीचे रैली हुई है, जिला, प्रदेश और ब्लॉक और ज़िले स्तर तक होगा और ये जो वर्तमान पीएम मोदी की सरकार है इसको उखाड़ करके ही दम ले। धन्यवाद। मैं भी उसका संपूर्ण सभी का आयम देश मौजूद है जहाँ पे कि संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर रैली भी निकलेगी। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या कहना है। आपका नाम? ओमकार सिंह। आप यहाँ पे संविधान बचाओ रैली में आए, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं और हम लोग अगली बार अगर इन्होंने संविधान से छेड़छाड़ किया तो हम पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम कर देंगे। दिल्ली के अंदर आप चक्का जाम कर सकते हैं? पूरे देश के अंदर चक्का जाम कर सकते हैं। पूरे देश के अंदर हमारी ताकत है, उदित राज जी की ताकत है हमारी पूरे देश के अंदर में। हम दिल्ली तो क्या, दिल्ली तो छोटी सी है, हम पूरे देश के अंदर चक्का जाम कर सकते हैं और हमने करा भी है। आइए और लोग। मैम आपका नाम? मेरा नाम रजनी सूर्यवंशी है। मैम क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे आज मौजूद संविधान बचाओ रैली में, कैसे दे देना चाहेंगे?
आज जो परिसंघ की रैली है उदित राज जी के नेतृत्व में रैली हो रही है ये, और ये काफी सालों से उदित राज जी रैली करते आ रहे हैं और हमारे लोग परिसंघ में जुड़े हुए हैं और ये संविधान बचाओ रैली हो रही है और इसमें हमें अपने संविधान को बचाना है, अपने हक अधिकार को बचाना है। क्यों, हमारे संविधान से जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और हमारी पूरी दिल्ली से क्या पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे यहाँ पे SC ST OBC और माइनॉरिटी जो भी है सभी लोग इकट्ठे हैं सिर्फ संविधान बचाने के लिए। सरकार से क्या मांग है आपकी सबसे बड़ी? सरकार से हम कितनी मांग करें लेकिन मांगने पे कुछ नहीं मिलता, हमें अपने हक और अधिकार छीनने पड़ेंगे सरकार से। ये बताइए यहाँ पे आसपास लोग कितनी संख्या में मौजूद होंगे आपके हिसाब से? आज यहाँ रामलीला ग्राउंड में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और लाखों की संख्या में ये गाड़ियाँ बाहर है, भीड़ है इतनी, बहुत लोग बाहर भी अंदर भी, लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। कैमरे मैन से कहूँगा यहाँ पे पूरी भीड़ दिखाए, जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ मौजूद है वो दिखाए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ आई है वो बहुत ज्यादा है। सर आपका नाम? आइए और लोगों से हम पूछने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एक बार। यहाँ पे बहुत से लोग क्योंकि बैठे हुए लोगों से हम पूछेंगे। संविधान बचाओ रैली में आए, आज क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश देना ये चाह रहे हैं कि जो सरकार जो कर रही है वो जो बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही, सबसे बड़ी बात यही है। और जो प्राइवेट जो नौकरियां हैं सब प्राइवेट में कर रही है और जो अपना जो उनका जो एजेंडा है वो बड़े बड़े कार्यालय कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, अडानी अंबानी ये कहाँ से आ रहा है, सरकारी कंपनियां डूब रही हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं। आइए और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। बाबा आपका नाम? बाबा क्या कहना चाहिए? संविधान से बचाओ रैली में आए, क्या इससे संदेश क्या देंगे पूरे देश को? पूरे संदेश देंगे कि राज्य संविधान को बचाएंगे। सरकार से क्या मांगे आपकी? आज हमारा संविधान आइए और लोगों से हम पूछने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम? NP सिंह। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम में संविधान बचाओ रैली में? संविधान बचाओ रैली की मांग है जाति गणना हो, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो, जो निजीकरण हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए और जो गरीब आदमी को जो परेशान किया जा रहा है, उसकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ पे कितनी जनसंख्या में पब्लिक होगी? आपके हिसाब से यहाँ पे जनसंख्या कितनी होगी पब्लिक की? 50,000 जनसंख्या। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा प्रधान जी, जैसा कि डॉक्टर उदित राज जी ने कई महीनों पहले ये आह्वान कर दिया था कि बहुजन समाज को इकट्ठा करके और हम संविधान को बचाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज में अखिलेश यादव जी हैं और हमारे ये तेजस्वी यादव हैं, मायावती जी हैं, चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी के चीफ हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा होकर संविधान बचाने के लिए यहाँ आना चाहिए था रामलीला मैदान में, जो कि उनमें से कोई नहीं आया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हर दल को अपना नेता चाहिए, संविधान नहीं चाहिए। ये संविधान का नाम लेकर बहुजन समाज को बरगला रहे हैं। डॉक्टर उदित राज एक अकेले व्यक्ति हैं जो पिछले 22 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर हर साल हजारों लाखों की संख्या में जनता को बुलाते हैं और संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, निजीकरण को बचाने के लिए हर तरह से एक आवाज को उठाते हैं। ये तो मैं बाकी सभी पार्टी के जो बहुजन समाज की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो भीम आर्मी के चीफ हो चंद्रशेखर, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या और अन्य दल के जितने भी लोग हैं, वो रामलीला मैदान में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें संविधान की कम और अपने संगठन की चिंता ज्यादा है। जय भीम, जय भारत। सर आपका नाम? मुझे राजवी प्रधान खटीक बेस्ट कमरियार बोलते हैं, राजवी खटीक प्रधान बेस्ट कमरियार करावल नगर। सर क्या करना है? ये हमारे भाई है डॉक्टर RK गोविंद जी, जो इन्होंने बोला है मैं उन पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इनकी विचारधारा पर वही विचारधारा मेरी है और ये भी मैं चाहता हूँ कि जाके जितनी संख्या बारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ये बाबा साहब की विचारधारा थी और इस विचारधारा को हमारे
दलित शोषित वंचित वर्ग के मसीहा डॉक्टर उदित राज जी इस मिशन को बाबा साहब को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। लोग इनसे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और ये हम सामाजिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जय भीम, जय बंदा, जय उदित राज। तो आइए तो एक दो लोगों से और पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ मौजूद। आइए हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, उनसे बात करते हैं यहाँ पे जो कार्यक्रम चला है। सर आपका नाम? अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन। सर यहाँ पे जो कार्यक्रम चला है, संविधान बचाओ रैली चलाई गई है, उसका क्या तात्पर्य और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? संविधान पर संकट है, देशवासियों के अधिकारों का हनन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सत्ता संरक्षित अधिकारी, कर्मचारी और नेता आम आवाम को लूटने में लगे हैं। इसके लिए लोग आज यहाँ रंगा मैदान में इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में लोग। इसका एक अच्छा संदेश पूरे देश को जाएगा। निश्चित रूप से सरकार को सतर्क रहना चाहिए। सरकार के हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश के हिसाब से सरकार को चलना चाहिए। सरकार की नीतियां आम आवाम के हिसाब से होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन निरंतर होते रहेंगे। सर वो बताइए, अभी जो भाषण दिया जा रहा था उसी बीच पुलिस वालों की तरफ से माइक बंद करवा दिए गए, क्या संकेत दिया जाएगा? ये सरकार का उत्पीड़न है और वो सब होते रहते हैं। पुनः माइक चालू हुआ जब ये लगा कि लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आवास की तरफ कूच कर सकते हैं, तो प्रशासन बैकफुट पे आया है। निश्चित रूप से ये चीजें लोगों को न करनी पड़े, ऐसी व्यवस्था सरकार को हमेशा बना करनी चाहिए। सर आपके हिसाब से आपसे जनसंख्या वो कितनी होगी आपके हिसाब से? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए बहुत ज्यादा काउंटिंग तो नहीं थी, लेकिन हो सकते हैं लोग बहुत बड़ी संख्या में है, गाड़ियां बहुत है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो संख्या एक्यूरेट नहीं है। सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे मंच के? युवाओं की बात यह है कि जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। निश्चित रूप से नौजवान जब तक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आगे नहीं आएंगे तब तक इस देश की व्यवस्था जो अस्त व्यस्त हो रही है वो निरंतर होती रहेगी। एक मिनट का नाम? विशेष यादव, प्रदेश प्रमुख महासचिव अखिल भारतीय किसान यूनियन। सर क्या कहना चाहेंगे, संविधान बचाओ रैली का यहाँ पे कार्यक्रम किया गया और इतनी ज्यादा संख्या में पब्लिक मौजूद थी जो सपोर्ट कर रही थी? संविधान बचाना तो बहुत अनिवार्य है। बीजेपी की सरकार हो चाहे वो और भी सरकारें आई हो, संविधान के खिलाफ जो रही हैं वो बीजेपी सबसे ज्यादा है। बीजेपी ने संविधान की तो कतई बात कहीं करी नहीं है। और संविधान तभी बच सकता है जब हमारा युवा, हमारे साथी, चाहे एससी का हो, ओबीसी हो, सारे लोग इकट्ठे होके एक संघर्ष करेंगे तभी संविधान बच सकता है। सर अभी देखा गया बीच में जो कार्यक्रम चल रहा था उसी दौरान पुलिस वालों की तरफ से माइक बंद करवा दिए गए थे, क्या इससे संकेत मिलेगा आपको? ये तो तानाशाही है और तानाशाही की ये सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं उस चक्कर में उन्होंने जो बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोला, उस चक्कर में यहाँ के प्रशासनिक ने उसको बंद कराया गया। मगर ये आवाज मंच से आई कि हम प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे और गृह मंत्री का आवास घेरेंगे, तब वो बैकफुट पे आए, माइक दोबारा चालू हुआ। धन्यवाद। सर आपका नाम? ललित कुमार वर्मा। सर क्या कहना चाहेंगे, संविधान बचाओ रैली रामलीला ग्राउंड के मैदान में से की गई, खुले मन से आपका हुंकार लगाई गई, लोगों के यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी देखी गई, क्या इससे संदेश दिया जाएगा पूरे देश? इससे संदेश ये दिया जाएगा देश के अंदर कि हम संविधान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक? हाँ, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा वो बताइए, अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से मंच पे जबकि मंच चालू था उसके बाद माइक की आवाज रोकी जा रही थी, माइक बंद करवा दी गई थी, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग डरे हुए हैं। हमारी जो ताकत है, बहुजन समाज की जो ताकत है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक की जो ताकत है, इनसे डरे हुए लोग या कहीं ये मतलब है ना ज्यादा एक्टिव हो गए, तो इसलिए इनको आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखा गया भिड़ंत भी हो गई थी, अब पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो पब्लिक बैठी हुई थी उनके बीच लड़ाई होने हो रही थी, मतलब धक्का मुक्की हो रही थी, तो क्या कर जाएंगे यहाँ पे? नहीं, पुलिस प्रशासन यहाँ थोड़ी आया था। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भाई जो गलत करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई करने की मांग करें, जिसने कुछ गलत करा है और किसके इशारे पे करा है, किसके कहने पे करा है, ये चीज सब मायने रखती है। इससे संदेश ये जाता है कि सरकार हमसे डरी हुई है। सर इस पूरे मन से युवाओं को क्या संदेश मिलेगा? बस युवाओं को संदेश यही है कि हमें संविधान बचाने के लिए
आगे आना चाहिए। तो संविधान बचाने के लिए आगे सब युवा साथी सभी संविधान बचाने के लिए आगे आए नहीं। अगर अभी आगे नहीं आए तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। रुक जाओ स्टार्ट कर दिया। सर एक व्यक्ति और मौजूद है, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शशि कुमार सियाल है, मैं सर- जम्मू कश्मीर से हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे इस रैली संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम क्या है, यहाँ पे क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल से मैं पूरे बातों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भारत है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चल रहा है। बाबा साहब का जो संविधान है वो ये कहता है कि इस देश में 7,443 जातियां थी, अब और बढ़ा देगी। लेकिन इन जातियों में से जितने भी इस देश में मजहब हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे ईसाई है, चाहे बुद्धिस्ट है, सारे एक समान है, संविधान ये कहता है। लेकिन जहाँ पर इस सरकार में क्या हो रहा है, इस सरकार में ये हो रहा है कि लोगों को जातियों और धर्मों में बांटा जा रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। ऐसा हो नहीं सकता पूरे भारत में। संविधान ही एक चीज है, संविधान के तहत हम जम्मू कश्मीर से हैं। क्या जम्मू कश्मीर की धारा 370 जो तोड़ी गई, क्या संविधान के दायरे में तोड़ी? सत्ता अगर लोगों ने दी है तो इसका मतलब कि आप लोग तानाशाही करोगे, लोगों को घरों में कैद करोगे और लोगों को कैद करके पिंजरे में करके जम्मू कश्मीर की आवाम को हर घर में 6 महीने कैद करके और कैद खाना बना के आप 370 तोड़ोगे। 8 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ 8 साल से। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि नई सरकार आएगी, हमारे कामकाज होंगे, कोई कामकाज नहीं हुआ। बेरोजगार जो है वो बेचारा मायूस है, ग्रेजुएशन करके पीजी करके एमएससी एमए करके घर में बैठे हुए। अब ये है कि लोगों ने अपना मन बना लिया है, मन ये बनाया है कि सरकार का इस आने वाले इलेक्शन में जवाब देंगे और करारा जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लॉटरी बन चुकी, जम्मू कश्मीर के लॉटरी बन चुकी है और जम्मू कश्मीर में जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं क्योंकि जम्मू में अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा पूरे देश में कामयाब होगा। लेकिन वो वाला अब जो एक्सपेरिमेंट जो 370 वाला था, इनके आइन में था। पूरे भारत में सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने महंगाई को आगे रख के और अपने बड़े बड़े वादे करके लोगों को रोजगार देने के, 15 लाख रुपए देने के, ये सारा जो है सिस्टम जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे देकर लुभावने सुहाने देकर पूरी सत्ता में लेके आ गए। जब आ गए तो एक बार तो आ गए, लोगों को जब लगा कि अब नहीं आने वाले, पुलवामा वाला हादसा हो गया, वो किसने कराया, क्या कराया, आप लोग देख रहे हैं कि सारे मीडिया में हो रहा है, लोग बोल भी रहे हैं आगे कैसे हो गया। सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अगर जब 370 जम्मू कश्मीर में टूटी नहीं थी, लेकिन टूटी अब भी नहीं। ये तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में काफी देर केस चला है, अब उन्होंने साइड पे रख दिया है, फैसला किया जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन संविधान के खिलाफ हुआ काम। लेकिन एक और बात ये थी कि ये इन्होंने ये कहा कि वहाँ पे हिंदू को रहने के लिए नहीं। देखो वहाँ पे अभी भी कश्मीर में लाखों की संख्या में हिंदू है। वो कौन यूपी से बिहार से मजदूरी करते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं। जम्मू में हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सत्ता लेने के लिए इन्होंने ये 370 का जो नाटक हमने आज किया, लेकिन इससे डेवलपमेंट कोई नहीं है। हम ये ताकत है ना, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा के देखें, अभी तक ये पंचायत की इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन जो करवाए ले करगल में, उसमें देखिए यहाँ पे जो इलेक्शन करवाए 2 सीटें लिए, 12 सीटें वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिए, 10 सीटें कांग्रेस ने ली। तो अब वहाँ पे इनको करारा जवाब मिल गया। अभी पिछले 3 दिनों से वहाँ पर पूरी हो रही है, पूरी तैयारी होगी, इलेक्शन की तैयारी पूरी, कारपोरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। पूरे यानी के सारे लोग फील्ड में उतर चुके थे कि कारपोरेशन की इलेक्शन आ रही है, लेकिन एन मौके पर वित्ड्रॉ कर दिया, ये नहीं कर पाएंगे। फिर पंचायत की इलेक्शन की भी अगले महीने अगले साल करने की बात थी, वो भी वित्ड्रॉ कर दी। अब वो कह रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर के जो आवाम है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो 370 टूटने के बाद आज बिल्कुल अपने आप की ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि 370 जो अब जब से बीजेपी की सरकार आई है जम्मू कश्मीर में, बीजेपी वाले कहते हैं पूरे भारत में कि हम वहाँ पर बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी की सरकार आई थी उसके पहले गाँव में स्कूल खुल चुका था, हर गांव में डिस्पेंसरी खुल चुकी थी, हर ब्लॉक में हॉस्पिटल बन चुके थे, ट्रेनें पूरी कश्मीर तक जा चुकी थी, पुल का जो उद्घाटन हो चुके थे। वहाँ पर हर किस्म की वो जम्मू कश्मीर में
बीजेपी की सत्ता का आने के बाद सिर्फ लोगों को तानाशाही और नई लॉटरी और टेस्ट मिले, बाकी कुछ नहीं मिला। एक और जो बात आपके नोटिस में लाते हैं हम मीडिया के नोटिस में कि गुजर वहाँ पे बड़ा परेशान है। गुजर को 92 में जो आरक्षण मिला था 10%, अब गुजर का आरक्षण काट के तो बड़ी क्लासेस जो है, जो राजपूत है, जो इस कैटेगरी में आते हैं, ट्राइब की डेफिनेशन ये है जिन लोगों के पास अपना घर ना हो और 6 महीने पहाड़ों पे गुजारा करते हो तो उन्हें ट्राइब बोला जाता है। लेकिन ये है कि इन्होंने अब ये है कि प्रोग्राम मन बना लिया है कि दूसरे 15-20 लाख लोगों को और इसमें इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें वोट मिलेगा, लेकिन उससे वोट नहीं मिलेगा। गुजर हिंदुस्तान का सब हमारे साथ है और इनको जवाब मिलेगा। SC/ST का पूरा इन्होंने बोला था, वादा किया था कि हम इनको पूरे हक देंगे। मंडल कमीशन अभी बैकलॉग पीछे पड़ा हुआ है। बैकलॉग में 2 लाख नौकरी जो SC/ST OBC की हैं वो बैकलॉग पड़ी हुई है। अगर वो भरी जाए, वहाँ का जो PHP वाला वो सड़कों पर है, PDD वाला सड़कों पर है, जितने भी दिल्ली पे जिन्हें सारे सड़कों पर आए दिन वहाँ पर धरने पर 53,000 लोग नहीं जा रहे। और जो टोल प्लाजा है वो गवर्नमेंट कहती है कि उसका कानून है कि 70 किलोमीटर के बाद 60-62 किलोमीटर के बाद में आना चाहिए, लेकिन 30-27 किलोमीटर के बीच पूरी अवाम जम्मू कश्मीर की अगर इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पर पूरा आंदोलन चलते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। लोकतंत्र जम्मू कश्मीर का वो खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि वहाँ पर इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, कारपोरेटर इलेक्शन हो, पंचायत सरकार बने, 5 सरपंच बने, लोग आगे जाए। अब जम्मू कश्मीर में जो सेक्रेटरीट है 6 महीने के बाद दिल्ली जम्मू आते थे, 6 महीने बाद वहाँ लोगों का कारोबार चलता था, वो भी बंद कर दिया। अब जम्मू का जो व्यापारी है वो भी खत्म, कश्मीर का व्यापारी है वो भी खत्म, जहाँ का ट्रांसपोर्टर खत्म, वहाँ का जो रेडी फड़ी वाला खत्म, वहाँ का जो मिस्त्री है, मैकेनिक है, जो ट्रकों में अड्डू में काम करता है, टायर पंचर वाला है, सारे खत्म। कारोबार टोटली जम्मू कश्मीर का खत्म है। सिर्फ वहाँ पर सत्ताधारी लोग जो है जो बीजेपी तानाशाही से सरकार कैसे संविधान बचाओ रैली की गई, मंच से होकर के यहाँ पर काफी ज्यादा बातें रखी गई, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने मंच से बातें रखी। इसी के साथ मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भारत न्यूज, दिल्ली रामलीला ग्राउंड।